एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे बिल बाय बिल ऑप्शन क्या होता है टैली प्राइम में, न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस का, इसमें कैसे यूज करेंगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट में, डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर, लेजर वाउचर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक समरी, डे बुक, सेल रजिस्टर, ये सारी रिपोर्ट देखेंगे। कैसे आप अपनी कंपनी में एंटर करोगे, F11 जब दबाओगे, ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाएंगे, कंपनी के काफ़ी सारे फीचर आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये जो एनेबल बिल वाइज एंट्री है, बिल बाय बिल ऑप्शन यस करने के लिए आपको बिल वाइज एंट्री वाला ऑप्शन यस करना पड़ेगा। पहले मेंटेन अकाउंट्स, बिल वाइज एंट्री, और ये जो अकाउंट्स मैं इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री और मेंटेन इन्वेंट्री वाले, ये दोनों ऑप्शन यस करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, लेजर बनाने पड़ेंगे, सन्डी कैरेक्टर और सन्डी डाटा के। अगर आपने मेरी वीडियो पहले वाली सारी नहीं देखी तो आप वो पहले देख कर आए, अगर आप वो पहले वाली वीडियो नहीं देख आए तो आपको समझ नहीं आया कुछ भी, तो इसलिए पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो समझ के आए। फिर मैंने अपने सप्लायर, सन्डी कैरेक्टर और डेटर पहले से ही बना के रखे हुए हैं उनके लेजर, ठीक है। तो मैं आपको अल्टर में जाकर दिखा देता हूँ। मैंने एक अमन नाम का सप्लायर बनाया जिससे मैं माल परचेज करूंगा। यहाँ पर मैंने इसको सन्डी कैरेक्टर में डाला। आपने क्या करना है, मेंटेन बिल वाइज एंड बिल बाय बिल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ये इसके अंदर ये यस कर देना है, जिससे आप अपने बिल बाय बिल वाले ऑप्शन का यूज़ कर पाओगे। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ये तीनों आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा इसका यूज़ कैसे करते हैं। वैसे एक ओवरव्यू के लिए दिखा दूँ तो ये क्रेडिट ऑप्शन की बात करें तो क्रेडिट पीरियड जो होता है, जैसे पीरियड होता है कि इस पीरियड के बाद हम अगर पेमेंट नहीं आएगी तो हम माल देना तेरे को बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक ही नहीं जाएगी, फिर उसके पास कोई भी हम पैसे नहीं देंगे, उसको सप्लाई नहीं करेंगे कुछ भी सामान, ठीक है। ये क्रेडिट डेज होते हैं, यहाँ पर नॉर्मली 30 डेज की क्रेडिट लिमिट होती है। और बाकी ये सब जो है ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि उसकी बैंक डिटेल, स्टेट, फ़ोन नंबर, ये सब आप उसको सेव कर दोगे। और एक यहाँ पर मैंने नमन नाम का बनाया, ये मेरा डेटर रहेगा, यानी कि इसको मैं माल बेचता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर भी आपने बिल बाय बिल वाला ऑप्शन यस करके बाकी उसकी डिटेल्स भर के सेव कर देना है लेजर। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप वाउचर्स पे यहाँ पर आओगे, वाउचर यहाँ पे मैंने एंट्री भी ये वाली पहले से कर, तो मैं आपको यहाँ पर परचेज वाउचर आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ पे डेट आप सिलेक्ट कर लोगे F1 F2 करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आपने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देना, जो भी होता है इनवॉइस नंबर, मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया, डेट डाल दी। मैंने यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, जो भी जिस बंदे से भी आप परचेज कर रहे हो आप वो डाल दोगे। यहाँ पर Ctrl+H जब करोगे, यहाँ पर ये दोनों मोड्स है, आइटम इनवॉइस या एज वाउचर, ये दोनों में से को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये सारी डिटेल भर के यहाँ पर डाल देंगे आप परचेज अकाउंट। उसके बाद जो भी आपने सिलेक्ट नेम ऑफ आइटम डाल देंगे, जो भी आपने परचेज करी है। जैसे मैंने फ़ोन खरीदा 10, क्वांटिटी, रेट 100 रुपये के हिसाब से 1000 अमाउंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप न्यू रेफरेंस में इसको डाल दोगे। और यहाँ पे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 4 रेफरेंस है, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू और ऑन अकाउंट। हमने दोनों में से यूज़ करना है। न्यू रेफरेंस डालेंगे, एडवांस और ऑन अकाउंट बाद में देखेंगे। न्यू रेफरेंस जब आप डालोगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिक उठा लेगा नेम वगैरह, और यहाँ पे क्रेडिट डेज अभी बाद में बताऊँगा, अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नरेशन डाल देंगे कि आपने परचेज़ क्या करा है। उसके बाद एंटर करके सेव कर देंगे। उसी प्रकार से F8 करोगे, यहाँ से Ctrl+H करके आइटम इनवॉइस एज वाउचर वाला मोड सिलेक्ट कर सकते हो। डेट 1 अप्रैल डाल रखी है मैंने। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम नमन शर्मा, जिसको भी आप माल बेच रहे हो। उसके बाद पार्टी डिटेल्स, सेल अकाउंट यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल्स लेजर में। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप उसको सेल कर रहे हो, जैसे मैं इसको किर्लोस्कर 5 HP वाटर पंप सेल कर रहा हूँ। क्वांटिटी, अगर आपको स्टॉक आइटम नहीं बनाया तो प्ले लिस्ट में आके चेक करो, वीडियो आपको मिल जाएगी। क्वांटिटी डाल दी, 10 खरीदी है, रेट 2000 के हिसाब से 20,000 हो गए। यहाँ पर इसको भी न्यू रेफरेंस में डाल के, ठीक है, नरेशन डाल के सेव कर देना। उसके बाद अब हम देखेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ कैसे करेंगे, और जब हमारा अगेंस्ट रेफरेंस है उसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम Alt F5 दबाएंगे तो यहाँ से डेबिट नोट वाउचर खुल जाएगा,
और यहाँ F10 जो है अदर वाउचर, F10 दबाएंगे जब हम, तो यहाँ से भी आ सकता है ऑप्शन, यहाँ से भी डेबिट नोट यूज़ करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। अवन से हमने माल ख़रीदा था, ठीक है, डेट हमने सिलेक्ट कर ली थी ऊपर, परचेज अकाउंट यहाँ पर डालेंगे। 1 अप्रैल की जगह हम अब 2 अप्रैल को इसको माल वापस दे रहे हैं। 1 अप्रैल को ख़रीदा, 2 को वापस कर रहे हैं। रेडमी A3 10 क्वांटिटी ख़रीदी थी, हम 5 वापस दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से देखो इसने ऑटोमेटिक उठा लिया ये सब, इसका जितना डाटा था अगेंस्ट रेफरेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे अपना ड्यूरेशन डाल देंगे कि 5 फोन्स रिटर्न टू अमन सप्लायर, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ से सेव हो जाएगी। ऐसे ही हम क्रेडिट नोट का यूज़ कर सकते हैं। F1 F6 दबाओगे, सॉरी Alt F6 दबाओगे तो यहाँ से क्रेडिट नोट वाला वाउचर खुल जाएगा। यहाँ से आप काफ़ी सारे मोड हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हो। आइटम इनवॉइस एज वाउचर, ऐसे हमने आइटम इनवॉइस में काम करा तो आइटम इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना सप्लायर का नेम डालेंगे जिससे भी हमने माल ख़रीदा था। करेंगे नमन को, जिससे हमने माल ख़रीदा था, नमन से माल ख़रीदा था। यहाँ सेल्स अकाउंट डालेंगे। इससे क्या ख़रीदा हमने, किर्लोस्कर के वाटर पंप ख़रीदे थे, वाटर पंप ख़रीदे थे हमने। यहाँ से अब हम नमन सिलेक्ट करेंगे जिससे हमने माल लिया था, ठीक है। उसके बाद हम इसको भी 2 अप्रैल को माल वापस दे रहे हैं। सेल्स अकाउंट हमने इससे ये ख़रीदा था किर्लोस्कर का वाटर पंप, ठीक है। यहाँ से हम क्वांटिटी डाल देंगे 5, अगर हमने इसको 5 वापस करते तो। उसके बाद यहाँ पे रेट डाल देंगे। यहाँ से फिर क्या करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस अपने आप पे उठा लेगा, अगर अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नरेशन डाल के एक्सेप्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमने अब अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर बनाया। अब हम सीखेंगे कि और भी कैसे यूज़ करा जा सकता है न्यू अगेंस्ट रेफरेंस का। जैसे हमने पेमेंट करी, अगर मान लो अमन को कैश के थ्रू, ठीक है। यहाँ से डेट हमने सिलेक्ट कर ली 1 मई। उसके बाद हमने इसको अमन को पैसे दे दिए अगेंस्ट रेफरेंस। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट आ जाएगी एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ से इसको पेमेंट दे देंगे, ठीक है। नरेशन डाल देंगे जो भी डालनी है। ऐसी अगर हम, जब हमको नमन से पैसे मिलेंगे क्योंकि हमने उसको माल बेचा था ना, तो यहाँ से कैश, ऊपर रिसीट वाला वाउचर से नमन शर्मा से अगेंस्ट रेफरेंस जैसे डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका उठा लेगा बैलेंस कितना है, पेंडिंग अमाउंट, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ से एंट्री डाल सकते हैं, रिसीव मनी, फ्रॉम नमन शर्मा, ठीक है। ऐसे आप हम न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ हम ऐसे करेंगे। क्या क्या सीख लिया, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, और न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद इसके बाद हम डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर की बात करेंगे। टैली पे आएंगे, यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे या कहीं से भी आप एक तो यहाँ से जा सकते हो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स करके, और इधर से ढूंढ के निकाल सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया फीचर है Alt G। यहाँ पर अगर आप जैसे ही लिखोगे, सर्च करोगे डेबिट नोट रजिस्टर, तो यहाँ से आ जाएगा डेबिट नोट रजिस्टर। और जोन से ही मंथ में आपने देखना है तो यहाँ पर आपको जितने भी डेबिट नोट आपने 1 या 2 जितने भी कर रखे हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर Alt F5 करोगे तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल व्यू में हो जाएगा। F12 दबाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है कि नरेशन शो करनी है नहीं करनी, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट डिटेल्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल वाइज डिटेल्स आनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए, इन्वेंट्री डिटेल दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट क्या है वो दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये सारे मैथ वो सीक्वेंस में होनी चाहिए सारी एंट्री या डिफ़ॉल्ट पीरियड में ऐसे। अब यहाँ पे अप्रैल मंथ में जितने भी डेबिट नोट वाउचर थे वो सारे यहाँ पर दिखेंगे आपको, ठीक है। सॉरी, अब आपने क्रेडिट नोट रजिस्टर में अगर जाना है, यहाँ पे क्रेडिट नोट रजिस्टर लिख के वहाँ पे भी क्रेडिट नोट में भी जा सकते हैं। अप्रैल में कैसे जाना है, यहाँ पे Alt F5 कर दो, थोड़ा डिटेल व्यू में F12 वाले फीचर इधर भी सारे देख सकते हो।
छेड़ सकते हो। ठीक है, ये होगा आपका क्रेडिट नोट रजिस्टर। इसके बाद हम देखते हैं लेजर वाउचर, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक समरी, डे बुक, ये कैसे करेंगे। सबसे पहले आ जाओ परचेज रजिस्टर में, ऑल्ट जी दबाएंगे, इस पे भी परचेज रजिस्टर लिखोगे, यहाँ पे परचेज रजिस्टर आ गया। यहाँ पर जैसे मेरे तो ये फरवरी में भी है, आपने अप्रैल में जाना है, यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि आपने क्या परचेज करा। तो इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपने क्या परचेज कर रखा है। 1000 क्वांटिटी और सर 1000 रुपये का बैलेंस है। ऑल्ट F5 करके यहाँ से F12 करके फीचर्स हैं और क्रिएशन है, छेड़ सकते हो। ठीक है, सेल्स रजिस्टर में जब जाओगे, सेल्स रजिस्टर में भी वो आपको ये सेल्स दिखा देगा, ये आपने इतनी सारी सेल्स करके है फरवरी मंथ में, मैंने ऐसे कर रखी है सेल्स। के बाद लेजर वाउचर रिपोर्ट जो होती है, लेजर वाउचर में आपने या जो भी कोई भी लेजर है ना, उसका जैसे कैश का हमने देखना है, यहाँ पे हमको एंट्री दिखा देगा कि कितनी कितनी आपने एंट्री करके कैश में, कैश वाले लेजर में। और अगर आप F12 दबाओगे तो यहाँ से जब आप शो रनिंग बैलेंस लास्ट में, ये जो है शो रनिंग बैलेंस को यस कर दो, तो यहाँ पे लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस भी दिखाएगा, जैसे 9500 अभी कैश का वो बैलेंस है। ऐसे ही आप किसी और चीज़ का देखना चाहे तो ICICI बैंक का देख सकते हैं, इसका 9,07,740 चल रहा है। करंट टोटल इतना है, क्लोजिंग बैलेंस इसका इतना है 9,07,740। ने यहाँ लेजर वाउचर देख लिया, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर देख लिया। अब स्टॉक समरी और डे बुक की बात करेंगे। स्टॉक समरी के लिए क्या करेंगे, स्टॉक समरी के लिए आप यहाँ से भी आ सकते हो। स्टॉक समरी पे आपको ये सारी स्टॉक की समरी बता देगा कि इसका जो क्वांटिटी कितनी है, रेट, वैल्यू और कितने वैल्यू का पड़ा। अगर आप किसी भी एक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर फरवरी मंथ में जाओगे तो यहाँ पर ये दिखा देगा इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये सब स्टॉक समरी में आपको पता चल जाएगा। स्टॉक समरी के बाद बात करी जाए डे बुक की, ऑल्ट जी दबा के भी डे बुक पे जा सकते हो। ठीक है, और नहीं तो ये ऊपर वाउचर के नीचे ऑप्शन है डे बुक। इसमें क्या होता है, यहाँ से डेट ऑल्ट F2 दबा के, जैसे मुझे 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक की 2 मई तक की देखनी है एंट्रीज, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर हमको जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने करी हैं वो सारी दिख जाएंगी हमारे को 2 महीने के अंदर। और यहाँ से F12 करोगे तो यहाँ से काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन है, इनको आप छेड़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और हमको सारी एंट्री का रिकॉर्ड मिल जाएगा कि हमने 2 महीने के अंदर क्या क्या एंट्री करी। यहाँ से हम इसका टाइम पीरियड चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अगर 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक करना है, मैंने हटा दिया, सारी एंट्री आ गई 1 साल की हमने क्या क्या कर रखी है 1 अप्रैल से लेकर 2 फरवरी तक। ठीक है, इतनी सारी एंट्री कर रखी है, उसके बाद सारी ख़त्म हो गई। इस वीडियो में जाना कि बिल बाय बिल ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर, ये सारी लेजर वाउचर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक समरी, डे बुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ, आपको कोई भी मेरी वीडियो में कमी लगी हो कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो, मैं आपका रिप्लाई सारे करूँगा, कोई प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आगे इसी तरह मेरी वीडियो आती रहेंगी, हर हफ्ते 3 वीडियो आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करो। थैंक्स।